त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित हैं, हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हे भोलेनाथ हम भी मृत्यु व नश्वरता से मुक्त हो जाएं। बेहद सुरमई, सुरीली, संस्कारवान, मन के तारों को झंकृत करने वाली, मधुर, कर्णप्रिय, मातुल्य संस्कृत भाषा को मेरा नमन है। यह विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, हमारे सभ्यता व संस्कृत का भूषण है, हमारे सभ्यता व संस्कृत का गौरव है। इसे देववाणी या सुर भारती के नाम से भी जाने जाते हैं। जितने भी ग्रंथ पुराण लिखे गए हैं सब इसी भाषा में लिखे गए हैं। प्रिय साथियों, आज का एपिसोड संस्कृत व्याकरण के लिए समर्पित है। संस्कृत व्याकरण की शुरुआत आज हम करेंगे। संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करने से पहले हम संस्कृत शब्द को जानेंगे। संस्कृत शब्द क्या होता है? संस्कृत सम धन क्री धन अक्त प्रत्यय से मिलकर बना है। सुट का आगम हुआ है इसमें। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिमार्जित, परिनिष्ठित, यानी संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। ठीक है, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा का नाम ही संस्कृत भाषा है। अब चलते हैं व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण क्या चीज़ होती है? व्याकरण शास्त्र किसे कहते हैं? व्याकरण वी धन, आंग धन, क्री धन, ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसमें शुरू में वी और आंग जो है उपसर्ग हैं। क्री ये धातु या प्रकृति इसको बोलते हैं, ल्युट इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, यानी वी, आंग, क्री, ल्युट से मिलकर व्याकरण की रचना हुई है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति की जाए या निष्पत्ति बताया जाए वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। ठीक है, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति की जाए, जिसके माध्यम से शब्दों के प्रकृति व प्रत्यय की विवेचना कर शब्दों को शुद्ध स्वरूप प्रदान की जाए, शब्दों की शुद्ध विवेचना की जाए, उसे हम व्याकरण शास्त्र की संज्ञा देंगे। ठीक है, व्याकरण शास्त्र शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। हमारे संस्कृत व्याकरण में, प्रिय साथियों, हमारे संस्कृत व्याकरण में 3 मुनि हैं जिनको त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। एक है पाणिनि, कात्यायन या वररुचि, तीसरे पे हैं पतंजलि। पहले पे पाणिनि है, दूसरे पे कात्यायन जिनको वररुचि भी कहते हैं, तीसरे पे महर्षि पतंजलि हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की पाणिनि ने। कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे, टीकाएँ लिखी, इसीलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। और महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखे, इसलिए इनको भाष्यकार कहते हैं और इनकी कृति का नाम महाभाष्य है। हमारे महाभाष्य में 84 आर्यक हैं। ठीक है, अब पाणिनि के बारे में जानते हैं कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, कुल पादों की संख्या 32 हो गई, यानी अष्टाध्याय में 32 पाद हैं। और कुल सूत्र की संख्या पर अष्टाध्याय में 4000, वैसे तो बहुत मतभेद हैं, कुछ लोग 4000 से कम मानते हैं, कुछ लोग 3978 सूत्र ही मानते हैं। सूत्रों की संख्या अलग अलग बताते हैं, लेकिन लगभग अष्टाध्याय में सूत्रों की संख्या हम 4000 ही मानेंगे। अष्टाध्याय के में जो प्रथम सूत्र है वह वृद्धादैच है और अंतिम सूत्र अ है। प्रथम सूत्र है वृद्धादैच और दूसरा सूत्र है अंतिम सूत्र है अ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। प्रिय साथियों, संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसी हुई, इसकी जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले पाणिनि ने भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव की आराधना की, तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। भगवान शिव ने तांडव नृत्य किए, डमरू बजाए और उनके डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण हुआ। उनके डमरू से 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। नित्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्याम नव पंचवारम
उद्धर्तु कामः शनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम। नटराज राज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया, जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। ये 14 सूत्रों को हम माहेश्वर सूत्र की संज्ञा भी देते हैं। माहेश्वर सूत्र की संज्ञा इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने इनको उत्पन्न किया था, उन्हीं की कृपा से उत्पन्न, उनके डमरू की आवाज़ से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र की संज्ञा देते हैं। चतुर्दश सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि संख्या में 14 हैं। प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी मदद से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। शिव सूत्र भी कहते हैं इनको। वर्ण समन्वय सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत वर्णमाला, इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, इसीलिए इनको वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र इस तरह से हैं प्रिय साथियों। अयुड़, रेल, रिक, एओंग, ऐओच, हैवरट, लड़, या मंगड़नम, जब या गड दस, जब गड दस, खफ छठ चट तव, कपय सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 14 माहेश्वर सूत्र संस्कृत के बीज स्वरूप भगवान शिव के द्वारा, भगवान भोलेनाथ के द्वारा बोए गए थे और उस फसल रूपी संस्कृत रूपी फसल को लहराने का काम, उसके विकास करने का काम, उसको समृद्ध करने का काम महर्षि पाणिनि ने किया था। इसलिए महर्षि पाणिनि को व्याकरण शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। तो प्रिय साथियों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। संस्कृत वन की पहली सीरीज यहीं ख़त्म हुई।